मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। नहीं उर्मी, नहीं। भैया को इस बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो फिर वो मुझे भी नहीं ले जाएंगे। देखो, मुझे वहां सेवक का धर्म निभाना है। मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगा। आप मेरी सेवा करें, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब थककर कुटिया में आएंगे तो चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जब थककर कुटिया में आएगा तब ना। सुना नहीं माँ का आदेश? दिन भर सेवा करना, रात में जब प्रभु सो जाए तो पहरा देना। तो फिर कुटिया में आने का समय ही कहां होगा? इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र और बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। हाँ, मैं जाते हुए उस छवि को अपने हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूं जो 14 वर्ष तक मुझे प्रेरणा देती रहे। मैं देखना चाहता हूं एक वीर, कर्तव्यपरायण उर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बड़ा कठिन काम बता रहे हैं आप। मैं जानता हूं उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। उर्मी, क्यों भैया, क्या ये सच है कि राम का राज तिलक नहीं होगा? नहीं होगा। हाय हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया? भैया, विधाता ही विपरीत हो गया, अमृत दिखा के विष दे दिया। अरे भैया, ये क्यों नहीं कहते हो कि बूढ़े राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट। कहाँ राम के बिना ग्रास नहीं तोड़ते थे, और अब जोरू के कहने से बुढ़ों ने वनवास दे डाला। अरे भैया, ये तिरिया चरित्र जो न करा डाले सो थोड़ा है। एक ही रात में सारा उलट पुलट कर डाला। राम को देश निकाला और भरत को राज। हो ना हो, इसमें भरत की भी मिली भगत है। इस कुटिल चालीन माँ के कारण ही उन्हें कलंक लगेगा, वरना राम जी तो उन्हें प्राणों से भी प्यारे थे। अरे भैया, राम तो सभी के प्राणों के प्यारे हैं। अयोध्या के दुलारे राम जब यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा अयोध्या में? चलो चलते हैं हम लोग राजमहल में। चलो। मैंने सब पता कर लिया है। राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है, साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। सच? ये रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया। ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था।
ये देख, मैंने सब तैयार कर दिए। ये क्या है? ये मुनियों के वस्त्र। बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैंने सब इकट्ठे कर लिए। ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। आ गई। ओह, गुरु माता पधारी हैं। धन्य भाग हमारे। रानी कैकेयी, ये क्या अनर्थ कर रही हो? कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा है कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, विधवा अभागिन के समान हो जाएगी। फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? क्यों नहीं होगा? वही तो राज्य करने की योग्य है गुरु माता। जिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठाराघात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मुझे शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। अत्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी, तू क्या शिष्टाचार करेगी? याद रख रानी कैकेयी, संसार में लोग जब जब सौतेरी माँ की क्रूरता का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे। कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु माता, और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है, कैकेयी एक ही रहेगी। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधु सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं, राम तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है।